अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं मैडम, ये लीजिए। सुबह के 5 बज गए मैडम। अगर इकबाल को आना होता तो पहले ही आ जाता। थैंक यू। मैडम मेरी मानिए तो आप लोग जाइए, आराम करिए। अगर इकबाल आता है तो मैं आप लोगों को फौरन कॉल करता हूँ। नहीं, हम कुछ देर और रुकना चाहेंगे। कितने अफसोस की बात है कि मेरा ही दोस्त होकर मुझे ही नहीं समझ पाया। क्या पैसा उससे बढ़कर था? मैडम, इकबाल का वीडियो है मैडम। क्या? पुष्पा जी। क्या रंजो, कैसा है भाई? यार चाहता तो था तुझसे खुद आकर मिलूं, लेकिन यार सच कहूं तो अब तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। तूने कितना भरोसा और यकीन करके मेरे धंधे में पैसे लगाए और मैंने तेरे सारे पैसे डुबो दिए यार। और अब तो वापस करने की कोई उम्मीद भी नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। एक मिनट प्ले। क्या रंजो, कैसा है भाई? यार चाहता तो था तुझसे खुद आकर मिलूं। ये आवाज, बैकग्राउंड में जो ये आवाज है, ये किसी रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट जैसा लग रहा है। इसका वॉल्यूम। सच कहूं तो अब तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। तूने कितना भरोसा और यकीन करके मेरे धंधे में पैसे लगाए। ये वीडियो हमें तुरंत सेंड करिए। जी मैडम। हेलो हेलो, संतोष शर्मा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पता लगाइए कि नौचंदी एक्सप्रेस सुबह 5 बजे कौन से स्टेशन पर आती है। साथ में हम आपको एक वीडियो भेज रहे हैं, वो चेक करिए। ये वीडियो अभी अभी इकबाल ने भेजा है। जी मैडम सर। इकबाल अभी वहीं कहीं है, उसी रेलवे स्टेशन के पास की किसी बिल्डिंग के ऊपर। चेक करके बताइए हमें। ओह नो, क्या हुआ? मैडम से ये रेलवे स्टेशन ठीक हमारे थाने के पीछे है। व्हाट? एक काम करिए, आप एग्जैक्ट लोकेशन भेजिए, उसका फोन अभी चालू है। जल्दी। थैंक यू। वेलकम मैम। इकबाल, इकबाल रुक जाओ। इकबाल, नहीं नहीं रुको रुको। इकबाल रुको। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बेटा। इकबाल रुक जाओ। देखो ऐसा मत करो प्लीज, अपनी अम्मी के बारे में तो सोचो एक बार। तुम चले गए तो उनका क्या होगा ये तो सोचो। देखो इकबाल प्लीज ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो। तुम जो करने जा रहे हो वो किसी चीज का हल नहीं है। मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, उनसे हार मानने से कुछ नहीं होता। देखो जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। पहले तुम नीचे उतरो। मैडम सर, आप बेकार वक्त खराब कर रही हैं। वो कुछ भी समझने का कंडीशन में नहीं है, उसको देखिए आप। अब हमें जाने दीजिए आप। नहीं करिश्मा सिंह, ये वक्त जोर जबरदस्ती का नहीं है। हमें बहुत प्यार से डील करना होगा। हमें उसे समझाना होगा कि जिंदगी उतनी यूजलेस नहीं है जितना वो समझ रहा है। नहीं मैडम सर, हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं। हमारे पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। इकबाल, इकबाल ये क्या कर रहे हो? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मत कूदना। नहीं इकबाल, नहीं। इकबाल कूद जाएगा, हमें जाने दीजिए। करिश्मा सिंह। तुम जिंदा? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई जख्म नहीं, कोई चोट नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। लेकिन यहाँ कैसे? ये तो जाने, अरे ये तो महिला थाना का जिम है। हम यहाँ कैसे आए? हाँ हाँ, हम आपका केस समझ गए बहन जी। आपके पति पान खाकर कपड़े गंदे करते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए ना, उनके कपड़े धोना ही बंद कर दीजिए। खुद कपड़े धो देंगे ना तो फिर देखो अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। हाँ अच्छे से लिया। अरे बहुत बढ़िया, देखिए सारा बहुत फिर बढ़िया। से ले। हाँ क्या ये संतु जी क्या कर रही हैं आप? ये ऐसे कैसे पूछ दे रही हैं आप? कैसे? हे पापी बिल्ला, अब तुम बताओ कि संतु जी को पोज कैसे देते हैं?
नहीं बता नहीं रहे, मतलब समझा रहे हैं या ऐसे ऐसे नहीं समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? हाँ? तुम खुद करके दिखाओ। अच्छा, चैलेंज चैलेंज एक्सेप्ट। शो में आ जाओ इधर। ए, तुम किसी अच्छा डॉक्टर। अटेंशन अटेंशन, गुड न्यूज है सबके लिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। देखो ऐसा है, हमारा रास्ता हो गया है साफ, क्योंकि मैडम सर ने हमें हमारा सीआर रिपोर्ट दे दिया है, वो भी एकदम फुल मार्क्स के साथ, और स्पेशल लाइन भी लिखा है पुष्पा जी कि हम बहुत ही होनहार और सक्षम पुलिस ऑफिसर है। तो हमारा बस ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा और हम यहाँ से हो जाएंगे एकदम फुर। अब आप लोग ये समझिए कि आपके सामने गोमती नगर की एसएचओ खड़ी हैं। इस बात पे मिठाई हो जाए। एक मिनट करिश्मा मैडम, एक बार डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हसीना मैडम ने आपको इतनी आसानी से सीआर कैसे दे दिया? हमें कोई सीआर वीसीआर नहीं मिला है इनको। दिन में सपने देख रही है, वो भी खुली आंखों से। हसीना मैडम और इनको सीआर देगी, हो ही नहीं सकता, असंभव। लपेटे में ले रही है सबको। पुष्पा जी, खुली आंखों से देखे सपने ही सच हुआ करते हैं, बंद आंखों से देखे सपने ना आंख खुलने के बाद पूरा याद भी नहीं रहते। मिठाई खाएंगी आप? व्रत है आज हमारा। अच्छा मैडम ये क्या है सब? अम्मा बिल्लू, तुम मिठाई खाओ बे। हम तुम्हारे दिए हुए फॉर्मूले में अपना एडिशन कर दिए। अब हम विजुअलाइज नहीं करते, हम प्रिटेंड करते हैं कि हम एसएचओ बनने हैं। दुगना मजा। क्या बात है, किस चीज की मिठाई बट रही है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। क्या है ये सब? मैडम सर। करिश्मा सिंह, आपका हाथ कैसा है? हाथ अब पहले से बेहतर है। मिठाई इस खुशी में बट रही है कि आपने हमें सीआर रिपोर्ट जो दे दिया है फुल मार्क्स के साथ। बस हमारा ट्रांसफर ऑर्डर आने वाला है, फिर हम आपके जज्बातों के पिंजरे से छूटकर आजाद हो जाएंगे और अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगे। खाई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। आप खाइए मिठाई, सबको खिलाइए और फिर हमारे केबिन में आइए। जी। और हाँ, इकबाल की अम्मी बार बार हमें फोन कर रही है, उनसे कहिए कि नगर पालिका जाकर इकबाल का डेथ सर्टिफिकेट ले ले। यस मैडम सर। आप आइए मिठाई खा के। जी खा लीजिए पुष्पा जी, अच्छी मिठाई है। डेथ सर्टिफिकेट हमारा? मुझे तो बुरा लग रहा है इकबाल के लिए। ऐसी मौत ना भगवान किसी को ना दे। इसके बारे में सोचती हूँ ना तो झुरमुरी दौड़ जाती है पूरे शरीर में। बहुत भयानक मौत मरा है इकबाल, इतने ऊंचाई से गिरा और टमाटर सा फट गया बेचारा। बहुत बुरा मौत, सही बात है, मौत तो बहुत खराब था उसका। इकबाल 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 का तो कचुम्बर निकल गया, मगर हमको समझ में नहीं आ रहा है, साथ गिरी करिश्मा मैडम का सिर्फ हाथ टूटा, सिर्फ हाथ। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा, ये कैसा इंसाफ है। एक बेचारे की जान ली और एक को जान बख्श दी। अरे 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 जिंदा है हम, ये सामने देखिए देखिए, बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं, बाल तक बांका नहीं हुआ हमारा। अरे 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 हेलो चिता भैया, संतोष जी, पुष्पा जी, बिल्लू बिल्लू भाई। अरे यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, हमें देख क्यों नहीं रहे हो? अरे जिंदा है यार, बिल्कुल सही सलामत। ऐसा अरे अरे दिख तो रहे हैं तुम लोगों के सामने। ओए ओए बेचारा इकबाल, अगर बाल बराबर भी लगता ना कि वो ऐसा कोई कदम उठाने वाला है, हम उसका बाल तक बाका नहीं होने देते। अरे पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप, तो जिंदा है ये देखिए। मगर अच्छा हुआ कि वो बाल बच्चे वाला नहीं था, वरना क्या होता उनका। पुष्पा जी संभालिए अपने आप को, जाने वाला गया। कौन चला गया? इधर सामने खड़ी दिख नहीं रहा आपको? पुष्पा जी इतना क्यों दुखी हो रहे हो आप? ओवर एक्टिंग मत करो। चीते, अरे ये बाल एक एक बाल चुन चुन के काटता था मेरे, अब मेरे बाल कौन काटेगा? इकबाल। अबे होंगे तो ना कोई काटेगा, बाल काटेंगे, सर पे बाल भी होने चाहिए, उजड़ी हुई बंजर जमीन। गिनती की 13.5 बाल है तेरे सिर पे, फिर जिंदा इधर दे इधर।
काट खा जाए भुक्कड़ है भुक्कड़। अरे ये जिंदा हो इधर सीधे बिल्ले बिल्ले। बस बिल्लू बस, चुप हो जा और याद ना दिला हमको उस बाल की। हमारा बाल रो रहा है उसके लिए। ओवर एक्टिंग चल रही है। हमसे पूछिए मैडम सर, हमारी सासू माँ है, हम जाते साथे आते साथे एक ही घर में खाते साथे, सोचिए कि हम पर क्या बीतता होगा पूरा दिन। आप भी कुछ कम नहीं है। क्या था ये सब बाहर? सीआर रिपोर्ट मिल गई है, प्रमोशन मिल गया है एंड ऑल दैट। हम तो वही कर रहे हैं मैडम सर जो आपने हमें करने को कहा है। आपका स्क्रीन प्ले, आपका डायलॉग, आपका डायरेक्शन, आपका सब कुछ, हम तो एक्ट कर रहे हैं। एक्शन तो आपने तब भी बोल दिया था जब हम इकबाल को बचाने के चक्कर पे छत से कूद पड़े थे। हमें जाने दीजिए। करिश्मा सिंह! करिश्मा मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ बस हल्का सा लगा, ज्यादा नहीं लगा। और इकबाल? इकबाल ठीक है, वो लगता शॉक की वजह से बेहोश हो गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, इन्हें थाने लेकर चलो। उतारी नीचे। ये तो अच्छा हुआ मैडम सर, वक्त रहते संतू ने इकबाल का लोकेशन ट्रैक किया और आपने बिल्डिंग के नीचे नेट लगवाए, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। बस भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए कि इसको पता चले जीवन कितना अमूल्य है। इसको होश में तो आने दो एक बार, फिर ऐसा सबक सिखाएंगे ना इसे कि इसके दिमाग का सारा कचरा साफ हो जाएगा। अनबिलीवेबल। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ एक ही ट्रैक पर चलता है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से उससे बात करने से वो ठीक हो जाएगा? करिश्मा सिंह जो खुद अपनी जान देने पर तुला हुआ है, वो आपसे क्या डरेगा? प्रॉब्लम इकबाल में नहीं है, उसकी सोच में है, और उस सोच को हमें बदलना है। उसके दिमाग से ये सारे नेगेटिव थॉट्स निकालने हैं हमें। उसे जिंदगी की अहमियत का एहसास कराना है। आप बताइए मैडम सर, हमें क्या करना है? वही जो हमने डिसाइड किया था। प्लान याद है सबको? सब है हमारे साथ? यस मैडम सर। ओके ओके, तो आप एक और बार प्लान ध्यान से सुनो। जैसे ही इकबाल होश में आ जाएगा, हम सबको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि वो मर चुका है। मैडम सर, मैं भी ना। सब है ना प्लान में? हाँ। तो हाँ, तुम भी। संतू, ओके, ना हमें दिखाई दे रहा है ना हमें सुनाई दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वो हमारे आसपास भी आए तो हमें ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि जैसे वो है ही नहीं। क्लियर? हाँ हाँ, मतलब वो सामने होते हुए भी उसे ना देखने की एक्टिंग करनी होगी। जी, हो जाएगा। उसके बाद मैडम सर? उसके बाद ये आपके निर्देश का पालन। आप इकबाल का सोच पॉजिटिव करने के लिए उसकी मौत का ढोंग कर रही थी, तो हम अपने सीआर के लिए ऐसा पॉजिटिव सोच रहे थे कि हमें भी मिल गया है हमारा सीआर रिपोर्ट, हमारा भी प्रमोशन हो गया है, हमें भी ट्रांसफर मिल गया है, हम भी बन गए हैं एसएचओ। आप जा सकती हैं। इकबाल दोबारा सुसाइड करने की कोशिश ना करे, इसलिए हमें कुछ भी करके इस प्लान को कामयाब करना ही होगा। साली, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? अच्छा से मैडम, मुझे सिर्फ अपने लोकल चैनल पे इकबाल की अम्मी का एक मैसेज टेलीकास्ट करना है, जिसमें वो इकबाल से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कोई ऐसा काम ना कर दे वो जिसकी वजह से उसकी अम्मी को नुकसान पहुंचे, और बस जल्दी से घर वापस आ जाए, हो जाएगा काम। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि कई दिन से मेरे इंसानियत का अकाउंट खाली पड़ा हुआ था, इसी बहाने थोड़ा डिपॉजिट हो जाएगा। मैं फातिमा, इकबाल की दोस्त। मुझे एसएचओ मैडम हसीना जी से मिलना था। हम ही हसीना मलिक। आप तो कल आने वाली थी ना? वो जिन मैडम से मेरी फोन पे बात हुई थी, वो एक करिश्मा सिंह करके मैडम थी। उन्होंने मुझे गलत एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। करिश्मा मैडम? नहीं, हमसे गलती हो ही नहीं सकता है, आपसे गलती हुआ होगा, हमें दिखाइए आप। ये देखिए, आपको लिखना था महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, उसकी जगह आपने लिख दिया गोमती नगर पुलिस थाना, बिल्कुल ऑपोजिट। और हम गलती से चले गए थे गोमती नगर पुलिस थाने में, तो हमें रात को देरी हो गई तो सोचा सुबह आ जाएंगे।
पता नहीं कैसी गलती हो गया हमसे, समझ नहीं आ रहा। आप अच्छे से जानती हैं इस केस की सीरियसनेस क्या है, एक एक सेकंड मायने रखता है। आप ऐसे कैसे ये गलती कर सकती हैं? गलती है हमारा मैडम सर, इतना सीरियस सिचुएशन में हमसे ऐसा लापरवाही हो गया, ये बहुत गलत बात है। हम आपसे माफी मांगते हैं और आपसे भी माफी मांगते हैं। प्लीज बी अलर्ट, आप हमारे साथ आइए। क्या तुमको अपना अपील रिकॉर्ड नहीं करना है? करना है ना, मैं कैमरा भूल गया, कैमरा लेके आता हूँ। मैं फातिमा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हूँ। हमको तो कहती रहती काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। किधर रहता है आपका ध्यान? हाँ, बस ताने हमको मारती रहती है। अरे जिंदा है हम, ये सामने देखिए देखिए, बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। हेलो सीता भैया, संतोष जी, पुष्पा जी, बिल्लू बिल्लू भाई। अरे यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हमें देख क्यों नहीं रहे हो? बेचारा इकबाल मर गए। हम जिंदा मैडम सर, ना तो हम किसी को दिखाई दे रहे, ना तो सुनाई दे रहे हैं। हमें शायद समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक काम करो, आईने के पास जाओ और खुद को देखो। मैडम सर ये क्या हो रहा है? हम मिरर में खुद को क्यों नहीं देख पा रहे? तुम मर चुके हो इकबाल। ये जो है वो तुम्हारी रूह है, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो इकबाल। हम जिंदा मैडम सर, ना तो हम किसी को दिखाई दे रहे, ना तो सुनाई दे रहे हैं। हमें शायद समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक काम करो, आईने के पास जाओ और खुद को देखो। मैडम सर ये क्या हो रहा है? हम मिरर में खुद को क्यों नहीं देख पा रहे? तुम मर चुके हो इकबाल। ये जो है वो तुम्हारी रूह है, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। ये आपका डायलॉग, आपका डायरेक्शन, आपका सब कुछ, हम तो एक्ट कर रहे हैं। आप जा सकती हैं। हाँ मैडम मैडम हम जिंदा है मैडम हम जिंदा है, लेकिन सब लोगों को लग रहा है कि हम मर चुके हैं मैडम। ना तो हम किसी को दिखाई दे रहे, ना तो सुनाई दे रहे। तुम हमें तो दिख रहे हो। आप हमें देख पा रही हैं? हाँ, सुनाई भी दे रहे हो। सुनाई भी दे रहे हैं? या अल्लाह, तुम तो मर चुके हो, हमें क्यों दिख रहे हो? नहीं मैडम, हाँ हम मरे नहीं मैडम। ये देखिए आवाज आई आपको, ये देखिए मैडम आवाज आई। मैडम मर गए होते तो आवाज आती क्या? पुष्पा जी! हाँ मैडम, हाँ मैडम सर, उनको बुलाइए, उनको बताइए कि हम जिंदा मरे नहीं हैं, आप हमें देख सकती हैं। पुष्पा जी! हाँ, आ गए हम मैडम सर, आ गए। आपने आवाज दी और हम आ गए भाग भाग के। बताइए क्या हुआ? आप रहने दीजिए, आप संतोष को भेजिए। नहीं, आप हमें एक मौका तो दीजिए ना। अरे ओवर एक्टिंग की दुकान। हाँ हम नहीं दिखाई दे रहा आपको। पुष्पा जी, आप संतोष को भेजिए। संतोष! पुष्पा जी कहाँ हो संतोष? पुष्पा जी, मैडम ये क्या हो रहा है? जी मैडम सर। संतोष शर्मा, आपको यहाँ इस रूम में टोटल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? अरे इसके पेट पे भी कोई बात नहीं रहती। एक अरे ये क्या हमने दिखाई दे रहा है आपको? दो लोग हैं रूम में। ध्यान से देखिए, हमारे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? हाँ। इधर यहाँ हम हैं संतोष जी, ये हम आपको नहीं दिख रहे हैं। संतोष जी, संतोष शर्मा, आर यू श्योर? ये यहाँ इस जगह पर हमारे पास बिल्कुल कोई खड़ा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं मैडम सर, नो। अरे नहीं, क्या हम 5 फीट 7-8 इंच के आदमी आपको नहीं दिखाई दे रहे? मैडम सर कुछ सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दे रही है। बाहर ट्रैफिक है बहुत। ये किसी की आवाज सुनाई दी? हमारी नहीं, आप ठीक तो हैं? आर यू ओके? हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप जा सकती हैं। ओके मैडम सर। संतोष जी सर,